तो यार आज की मूवी का नाम है द राउंड अप नो वे आउट। तो कहानी की शुरुआत होती है सियोंग नाम के बंदे से, जो अपने दोस्त टोमो के साथ मिलकर जापान से ड्रग्स चुराता, फिर उसे साउथ कोरिया के ब्लैक मार्केट पे बेच देता। लेकिन इस काले धंधे के बारे पे जोंग नाम के पुलिस ऑफिसर को मालूम पड़ जाता है, लेकिन टोमो ने उसे पहले उसके घर से किडनैप करवा लिया था। सियोंग पुलिस ऑफिसर को जान से मारकर उसे समुद्र पे फेंकवा देता है। सियोंग टोमो से कहता है, आगे से अगर कुछ भी गलती हुई तो मैं तुम्हारा नीचे वाला काट दूंगा। अभी मैं चलता हूँ, मेरी बीबी मेरा इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ कुछ रोडछाप गुंडे सड़क पे हंगामा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है सियो की। वो गुंडों से कहता है, बेटा शांति से सड़क खाली करो। वो गुंडा सियो को यहाँ से फूटने के लिए कहता है। सियो सारे गुंडों को कुत्ते की तरह धोता है। काम खत्म करके वो अपने ऑफिस आ जाता है, जहां पहुंचकर उसे मालूम पड़ता है कि शहर पे एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। सियो अपने टीम के साथ उस जगह पे पहुंच जाता है जहां उस लड़की ने सुसाइड किया था। ऑफिसर्स बताता है कि यह लड़की अपने एक दोस्त के साथ आई थी, लेकिन इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है क्योंकि होटल पे कोई भी कैमरा नहीं लगा हुआ है। लेकिन हमें इतना मालूम पड़ा है कि मरने के 3 घंटे पहले वो ऑरेंज क्लब गई थी। बॉडी का पोस्टमार्टम करने के बाद मालूम पड़ता है कि लड़की नशे में थी। उसने एक काफी खतरनाक ड्रग्स लिया हुआ था, जो कि हीरोइन ड्रग्स से भी काफी खतरनाक थी, जिससे उसके दिमाग की नसें फट गई। यानी ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। किम सियोक से कहता है, हमें ऑरेंज क्लब की सीसीटीवी कैमरा को चेक करना होगा, लेकिन उसका मालिक एक नंबर का चंट है। वो किसी भी पुलिस वालों को अपने क्लब पे एंट्री नहीं देता है। सियोक अपना हुलिया बदलकर क्लब पे पहुंच जाता है, जहां सियोक का एक दोस्त उन दोनों को क्लब पे एंट्री दिलवा देता है, जहां सारे लोग शीला की जवानी वाले गाने पे डांस कर रहे होते हैं। सियोक को टेरिस पे 2 आदमियों के ऊपर शक होता है। वो जब सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करता है, एक मोटा आदमी उसे ऊपर जाने नहीं देता। सियोक उसे खींचकर एक घूंसण मारता है। ऊपर पहुंचकर वो देखता है कि कुछ आदमी ड्रग्स की लेन देन कर रहे हैं। सियोक उस आदमी को पकड़ लेता है और उससे वो ड्रग्स छीन लेता है। सियोक दूसरे रूम पे पहुंचता है, जहां कुछ लोग ड्रग्स और दारू के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। सियोक सबकी फोटो खींच लेता है और पुलिस को कॉल कर देता है। होटल के मैनेजर को अरेस्ट करके वो पुलिस स्टेशन ले जाता है। सियोक जब होटल के सीसीटीवी कैमरा को चेक करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि वो जो लड़की है जिसने कल सुसाइड किया था, वो उसी लड़के के साथ घूम रही है, जो कि एक ड्रग्स डीलर है जिसने उस लड़की को ड्रग्स दिया था। सियोक वो फोटो दिखाकर होटल के मैनेजर से उसके बारे पे पूछता है। वो आदमी कहता है, मुझे खुद नहीं मालूम, मेरे होटल पे ये सारी चीजें हो रही है और पुलिस वालों ने मुझ जैसे शरीफ आदमी को पकड़ लिया है। तुम पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए। सियोक को उसकी फालतू बातें सुनकर दिमाग खराब हो जाता है। तो पहले तो वो उसकी दम पर सुताई करता है। जब उसकी अकल ठिकाने आती है, सियोक उस आदमी से पूछता है, अब बताओ इस आदमी को जानते हो? मैनेजर कहता है, इसका नाम हिरोशी है और इसके आने से मेरी होटल पे आदमियों की तादाद बढ़ गई है, जिससे मुझे मिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा होने लग गया है। यह आदमी जापान से ड्रग्स लाकर हमारे होटल पे बेचता था और ये अभी गैंगनाम के शहर पे मौजूद है शायद। दूसरी तरफ सियोंग टोमो के साथ जिन नाम की लड़की से ड्रग्स डील करने के लिए पहुंच जाता है। सियोंग कहता है, यह हाइपर ड्रग्स है, अगर आपने इसे एक बार लिया तो आपका तन बदन लहसन सब कुछ हिल जाएगा। जिन कहती है, तुम्हारे पास जितने भी ड्रग्स है सब मुझे दे दो। सियोंग कहता है, अभी मेरे पास 20 केजी ड्रग्स मौजूद है, जिसकी कीमत 100 मिलियन डॉलर है। जिन को लगा कि यह आदमी घोंचू है, यह आदमी बहुत ही सस्ते पे ड्रग्स बेच रहा है। जिन उसे 20 मिलियन डॉलर एडवांस पे देकर डील पक्की कर लेती है। दूसरी तरफ सियोक अपने टीम के साथ गैंगनाम शहर की ओर जाने लगता है ताकि वो उस ड्रग्स डीलर को पकड़ सके। सियोक जब प्रेसिडेंट जंग के घर पहुंचता है, वो गेट को ठकठकाता है। अंदर से कोई रिस्पॉन्स ना आने के कारण वो गेट तोड़कर अंदर घुस जाता है। जंग की बॉडीगार्ड उन्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। सियोक उसे मारकर जंग के कैबिन पर घुस जाता है। सियोक जंग से ड्रग्स के बारे पे पूछता है। जंग कहती है, हमें इसके बारे पे कुछ नहीं मालूम। हिरोशी बस हमें ड्रग्स सप्लाई करता था और हम उसे क्लब या डिस्को पे सप्लाई करते थे। सियोक के 3 आदमी हिरोशी के अड्डे पे पहुंच जाते हैं। वो हिरोशी और उसके दोस्त को पकड़ लेते हैं, जहां उन्हें 20 केजी हाइपर ड्रग्स भी मिल जाते हैं। वो जब गाड़ी से पुलिस स्टेशन की ओर जा रहे थे, सियोंग के आदमी पुलिस वालों के गाड़ी को जोर से टक्कर मारते हैं। सियोंग के आदमी सारे ड्रग्स को अपनी गाड़ी पे लोड कर देते हैं और जाते जाते वो हिरोशी को भी जान से मार देते हैं। आई डोंट नो व्हाई। सियोंग टोमे के ऑफिस जाकर उसे मारने लगता है क्योंकि ड्रग्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी थी और यह ड्रग्स जिन की है। सियोंग टोमो को एक और काम देता है कि यह ड्रग्स अच्छे से पैकिंग करवा के जिन के ऑफिस भिजवा दो। अगर इस बार कोई भी गलती हुई तो मैं तुम्हारी
मार लूंगा। दूसरी तरफ सियोक अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहां वो सारे लोग बहुत बुरी हालत पे थे और उसके दोस्त ताइसो की हालत भी काफी खराब थी, तो उसे इमरजेंसी रूम में रखा गया था। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आके सियोक से कहता है कि जो गन तुम्हें ड्रग्स पकड़ने के दौरान मिली थी वो हमारे सीनियर ऑफिसर की थी, जो कि 8 महीने पहले अचानक से गायब हो गए थे, और यह केस गुलियंग पुलिस स्टेशन के अंडर पे आता है, लेकिन उन लोगों ने आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है। सियोंग गुलियंग पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जिसका इंचार्ज और कोई नहीं सियोंग था, यानी गुंडा प्लस पुलिस वाला, गुंडा पुलिस वाला। सियोक ड्रग्स के बारे पे सियोंग से पूछता है, लेकिन उसने कहा गुप्त जानकारी बाहर किसी आदमी को नहीं दे सकते, यह केस हमारे डिपार्टमेंट का है, तुम यहाँ से चले जाओ। सियोक उसे अपनी भाषा पे समझाना चाहता था, लेकिन किम ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। दूसरी तरफ रोंग नाम का आदमी, जो इलीगल कार यानी चोरी हुई कार को ब्लैक पे बेचता था, और साथ पे वो एक क्लब का मालिक भी था। रोंग को लगा कि यह सियोक एक गुंडा है, तो वो उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सियोक उसे जोर से खींच कर मारता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। वो रोंग से पूछता है, बताओ तुम्हारे क्लब पे कौन कौन ड्रग्स बेचता है। हम उसे टोंग और सियोंग की फोटो दिखाता है और कहता है यह दोनों मुझसे जबरदस्ती ड्रग्स बेचने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट इचाजो को देखते हैं, और ये वही आदमी है जिसके फैक्ट्री से टॉम ने 20 केजी ड्रग्स चुराया है, और अब उसे मालूम पड़ चुका है कि टॉम और सियोंग ने उसे धोखा दिया है, तो उसने हाइपर ड्रग्स को वापस लाने के लिए रिकी नाम के आदमी को भेज दिया है। 2 दिन पूरे हो चुके थे अब सियोंग को, जिनको 20 केजी ड्रग्स देने थे, लेकिन वो बिल्कुल खाली हाथ आया था। सियोंग कहता है 2 दिन का और टाइम लगेगा, कुछ गड़बड़ हो गई है। टॉम सियोंग को कॉल करके बताता है कि इचाजो को मालूम पड़ गया है कि हमने उसको धोखा दिया है और उसने अपने खास आदमी को हमें मारने के लिए भेजा है। मैं तो अंडरग्राउंड होने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम भी भाग लो। दूसरी तरफ रिकी कोरिया आ चुका था। वो जब टॉम के ऑफिस पहुंचता है तो वो वहां नहीं था। रिकी टॉम के आदमियों से टॉम के बारे पे पूछता है, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता, तो रिकी सबको मार देता है। इधर रोंग सियोक को अपने क्लब पे ले जाता है। सियोक इज्जत से सारे आदमियों से टॉम के बारे पे पूछता है, लेकिन कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। सियोक सबको अपनी भाषा पे समझाना शुरू कर देता है। जोंग टॉम का पता सियोक को बता देता है। दूसरी तरफ रिकी ने टोमो को ढूंढ लिया है, लेकिन उसने पहले कहीं पे ड्रग्स छिपा दिया है। रिकी टॉम को अपने साथ ले जाता है। तभी सामने से सियोक भी अपने आदमियों के साथ वहां पे आ जाता है। वो गाड़ी पे टॉम को देख लेता है। गाड़ी को रोककर वो सबको मारने लगता है। तभी रिकी उसे गाड़ी से ठोक देता है और टोमो को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ सियोंग को मालूम पड़ चुका है कि टॉम किडनैप हो गया है। इधर रिकी टॉम से ड्रग्स के बारे में पूछता है। टॉम उससे कहता है, मुझे मालूम है अगर मैंने तुमको ड्रग्स की लोकेशन बता दी तो तुम मुझे मार दोगे, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें भिजवा दूंगा। रिकी उससे कहता है, मैं ढूंढ लूंगा, और वो उसे चाकू से मार देता है। इधर सियोक को मालूम पड़ जाता है कि टॉम मारा गया है। सियोक जोंग से टॉम के गुप्त ठिकानों के बारे पे पूछता है। टॉम मेरा कोई फूफा का लड़का नहीं लगता जो मुझे उसके गुप्त ठिकानों की जगह के बारे पे मालूम होगा। मुझे बस इतना मालूम है कि वो मुझे ड्रग्स लाकर देता था और हम उसे क्लब पे बेचते थे। जोंग बताता है कि टॉम का दूसरा साथी भी मौजूद है जो हमें ड्रग्स तक पहुंचा सकता है। ऑफिसर सियोक को कॉल करके बताता है कि हमें जोंगो पुलिस ऑफिसर की लाश मिली है जो 8 महीने पहले गायब हो गया था, जिसे हमने मूवी के शुरुआती पार्ट में भी देखा था। इधर सियोंग का एक दोस्त टॉम के ऑफिस आकर ड्रग्स को ढूंढने लगता है। उसे लगा हो सकता है टॉम ने ड्रग्स यहीं छिपाया हो। तभी वहां रिकी आकर उसे मार देता है, क्योंकि अब उसे सियोंग की तलाश है। अगली सुबह इचाजो सियोंग को कॉल करके कहता है, मुझे मेरे हाइपर ड्रग्स लाकर दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि सियोंग को भी नहीं मालूम है कि ड्रग्स कहाँ है, और कुछ घंटों पे यह ड्रग्स जिन को भी देना था। 2 दिन और जिन कहती है तेरे पास ड्रग्स है भी या बस तू फेंक रहा है। इधर सियोंग जब टॉम के ऑफिस पहुंचता है तो वहां उसे सियोंग के आदमी की लाश मिलती है जो कि ड्रग्स ढूंढने के लिए आया था। सियोंग को अब सियोंग के ऊपर शक होने लगता है, लेकिन उसके पास कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। योंग बताता है कि कुछ सालों पहले वो एक जगह पे आकर ड्रग्स की डील किया करता था। सियोंग बिना किसी देरी के उस जगह पे पहुंच जाता है जहां से वो ड्रग्स पानी के अंदर मिल जाता है। सियोंग ड्रग्स को अपने ऑफिस लाकर रख देता है। वो गोंग को सियोंग को कॉल करने के लिए कहता है, क्योंकि वह पहले भी ड्रग्स की डील कर चुका है। वो सियोंग से कहता है कि 20 केजी ड्रग्स मेरे पास है। सियोंग को उसकी बातों पे घंटा भरोसा नहीं हो रहा था। गोंग सियोंग की ड्रग्स के साथ
फोटो खींचकर भेज देता है। सियोंग उसे कॉल करके एक अपार्टमेंट अकेले आने के लिए कहता है। पहले तो वो रिकी को मारना चाहता था, लेकिन वो उसे कहता है तुम्हें ड्रग्स चाहिए तो मैं तुम्हें दिलवा सकता हूँ। वो रिकी को अपने जगह ड्रग्स लाने के लिए भेज देता है, क्योंकि उसे मालूम था कि यह एक चाल है, इसके पीछे सियोंग का हाथ हो सकता है। गोंग जब ड्रग्स लेकर उस अपार्टमेंट में पहुंचता है तो वहां सियोंग की जगह रिकी मौजूद था। डर के मारे वो वहां से भागने लगता है। रिकी के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। आवाज सुनकर सियोंग वहां पे पहुंच जाता है। रिकी के आदमी पीछे से मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। रिकी ने जैसे ही बैग खोला उस पे नमक मौजूद था। अब रिकी को मालूम पड़ जाता है कि सियोंग ने उसे धोखा दिया है। इधर किम और सायोन कार पे ही इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहां सियोंग आकर उन लोगों को मारकर ड्रग्स छीन लेता है और वहां से भाग जाता है। इधर रिकी के आदमी सियोंग को काफी बुरी तरीके से मार रहे होते हैं ताकि वो ड्रग्स की लोकेशन बता दे। तभी सियोंग रिकी को कॉल करके बता देता है कि ड्रग्स मेरे पास है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। रिकी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी सियोंग खड़ा होकर रिकी के आदमी को ही मारना शुरू कर देता है। रिकी सियोंग से तलवार से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन वो उसको काफी बुरी हालत कर देता है। इधर सियोंग कोरिया छोड़कर पाकिस्तान जाने की तैयारी करने लगता है। पासपोर्ट वीजा अपने साथ ले जाता है। जब वो अपनी गाड़ी पे बैठकर वहां से भागने की कोशिश करता है, सियोंग उसके गाड़ी को ठोक देता है। अब तुम सोच रहे होगे कि सियोंग को सियोंग की लोकेशन कैसे मालूम पड़ी, तो सियोंग ने उस बैग पे ट्रैकर लगा दिया था। सियोंग भागकर बिल्डिंग पे घुस जाता है। सियोंग को उस मोबाइल पे कॉल कर देता है, जिससे उसकी लोकेशन मिल जाती है। सियोंग सियोंग को मारना शुरू कर देता है। सियोंग सियोंग से कहता है हम ड्रग्स के पैसे को आधा आधा कर सकते हैं। सियोंग कहता है मुझे तो पूरे चाहिए, और वो उसे फिर से धोना शुरू कर देता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और यह केस यहीं पे क्लोज हो जाता है। और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।